और चलिए आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री मोदी आज इंटरनेशनल वकील कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इस दौरान जनसभा को भी करेंगे संबोधित। समापन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी होंगे शामिल। 5 कानूनविदों के विधि रत्न सम्मान से किया जाएगा सम्मानित। आज काशी के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का 42वां दौरा। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष तक मिनी रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। काशी को 1600 करोड़ की सौगात देंगे पीएम मोदी। गंजारी में स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। 30 एकड़ में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। भगवान शंकर की थीम पर आधारित है स्टेडियम। इस मौके पर 14 अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। सचिन तेंदुलकर, गावस्कर भी हो सकते हैं शामिल। काशी विश्वनाथ धाम भी जाएंगे खिलाड़ी। G20 में तैनात रहे पुलिसकर्मियों के साथ पीएम मोदी ने किया डिनर। सभी कर्मियों को समिट की सफलता का दिया क्रेडिट। कहा, हम सब मजदूर हैं। पीएम मोदी कल 9 वंदे भारत ट्रेन को एक साथ दिखाएंगे हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों की ट्रेनों को करेंगे रवाना। पीएम मोदी बोले, महिला आरक्षण बिल हमारा कमिटमेंट था। जब पूर्ण बहुमत की सरकार होती है तो ऐसे ही मजबूत फैसले लिए जाते हैं। राहुल गांधी बोले, महिला आरक्षण बिल जल्द लागू करे सरकार। जातिगत जनगणना परिसीमन की शर्तें हटाई जाएं। ओबीसी समुदाय को भी करें शामिल। महिला आरक्षण बिल पर आज बीजेपी नेता उमा भारती की बड़ी बैठक। आरक्षण बिल पर ओबीसी नेताओं के बीच होगी चर्चा। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण अभियान पर रोक। शिंदे सरकार ने घोषणा की 24 घंटे के भीतर आदेश लिया वापस। 2 अक्टूबर से करना था लागू। लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़े ने किया आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद व्यक्त किया। कारण बताओ नोटिस भी किया जाए। बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़े ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का किया इस्तेमाल। विपक्ष ने किया जोरदार हमला। बीजेपी सांसद की गालियों से आहत दानिश से मिलने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। घर जाकर लगाया गले। उनके घर पर की मुलाकात। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक आज। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर पर जुटेंगे सदस्य। दिल्ली में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मुंबई दौरा। बांद्रा में गणेश पूजा करेंगे अमित शाह। लाल बाग चौराहा के करेंगे दर्शन। जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सीएम अशोक गहलोत ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। कांग्रेस के वॉर रूम में लगी मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार ने फिर बुलाई जेडीयू की बैठक। आज सीएम आवास पर होगी मीटिंग। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की जाएगी चर्चा। चीन को भारत का मुंहतोड़ जवाब। अनुराग ठाकुर ने किया चीन का दौरा रद्द। अरुणाचल के खिलाड़ियों को नहीं दिया था वीजा। कर्नाटक की जेडीएस पार्टी एनडीए में शामिल। प्रियंका खड़गे का तंज। कहा, कर्नाटक में जेडीएस की बी टीम है बीजेपी। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एआईएडीएमके के बड़े नेता। एआईएडीएमके के 5 विधायकों के दिल्ली पहुंचने की खबर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। पूछताछ के लिए आज बुलाया गया। जमीन घोटाले में चौथी बार भेजा समन। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ है समन। लैंड फॉर जॉब्स केस में 4 अक्टूबर को होना है पेश। जालंधर में सीएम भगवंत मान का भंगड़ा। नए भर्ती जवानों के साथ जमकर झूमे। बोले, हर साल होंगी भर्तियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग आज सुबह 8 बजे से डीयू में शुरू होगी काउंटिंग। एबीवीपी और एनएसयूआई में कड़ा मुकाबला। जम्मू में पहली बार हुआ भारतीय वायुसेना का एयर शो। आकाशगंगा स्काई डाइवर्स ने पैराशूट को बनाया तिरंगा। सूर्य किरण ने दिखाए करतब। अयोध्या में रामलीला मंच की भव्य तैयारी। पूनम ढिल्लो, भाग्यश्री समेत 11 दिग्गज निभाएंगे किरदार। रजा मुराद जैसे 50 से ज्यादा बड़े कलाकार मंच पर देखेंगे जलवा। चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर से इसरो को नहीं मिले सिग्नल। कहा, संपर्क करने की कोशिश जारी। इस महीने की शुरुआत में स्लीप मोड में डाला था। गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग जल्द। इसरो वैज्ञानिक पद्म कुमार बोले, रॉकेट में गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट को सुरक्षित निकालने को लेकर होगा टेस्ट।
राजस्थान, यूपी सहित 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस महीने 78% ज्यादा हुई बरसात। देश में ओवरऑल सामान्य से 7% कम बारिश। मणिमहेश यात्रा का शाही स्नान। डल झील में 50,000 से ज्यादा लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब तक लाखों शिव भक्त पहुंचे। सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। उदयनिधि स्टालिन को भेजा नोटिस। सनातन पर विवादित बयान देकर फंसे तमिलनाडु के सीएम के बेटे। महामारी में हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। केंद्र को 3 हफ्ते में देना होगा जवाब। पूछा, आपदा में शवों को कैसे संभालते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, 2 विवाहित वयस्कों के बीच में लिव इन रिलेशनशिप अपराध नहीं, लेकिन महिला बाद में शादी के बहाने रेप का नहीं कर सकती दावा। गुजरात के कच्छ में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 17 लोग हुए बीमार। भोजन के बाद बिगड़ी थी तबीयत। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के बक्सर में फाइलेरिया की दवा के बाद 25 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मचा हड़कंप। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। जमुई रेलवे स्टेशन में ट्रैक पर भरा पानी। हर तरफ मची अफरा तफरी। कई रूट को किया गया डायवर्ट। नवादा में जोरदार बारिश के बाद नगर परिषद की व्यवस्थाओं की खुली पोल। उफान पर आए नदी नाले। पानी में डूबी सड़कें। नूंसा में गुरुग्राम पुलिस का खुलासा। कबाड़ी ने वीएचपी और इसके अलावा बजरंग दल के नाम पर फर्जी पोस्टर लगाए। दूसरों को डराने और भगाने की भी साजिश। यूपी की बस्ती से सामने आया सनसनीखेज मामला। दंपति की हुई संदिग्ध मौत। घटना के बाद मचा हड़कंप। पुलिस कर रही है मामले। यूपी के सोनभद्र में सीबीआई की कार्रवाई। यूनियन बैंक में सीबीआई की टीम ने मारा छापा। बैंक के क्लर्क पर लगा रिश्वत लेने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर करते थे ठगी। भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 127 ग्राम की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। लंबे समय से आरोपी की तलाश में थी टीम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पिता ने रिश्ते को किया शर्मसार। पिता ने दी बेटे को मारने की सुपारी। बीते 8 सितंबर को युवक पर हुआ था जानलेवा हमला। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ में रिश्वत लेते हुए सेक्रेटरी को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। 50,000 रिश्वत की मांग कर रहा था। मौके से 25,000 बरामद। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एटीएम सेंटर लूटने आए 4 लुटेरों को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से हथियार और नकली नोट भी किए बरामद। बिहार के दानापुर में डीसीएलआर के दफ्तर में डीएम ने की रेड। अलमीरा में मिला रिश्वत के करीब 1 लाख रुपए से स्टूडेंट गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में पुलिस की कार्रवाई। गांजा की तस्करी का किया भांडाफोड़। चाय पत्ती की आड़ में हो रही थी तस्करी। 2 आरोपी हिरासत में। मध्य प्रदेश की खरगोन में किसानों ने किया प्रदर्शन। रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। 12 सूत्री मांगों को लेकर उतरे सड़क पर लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान वाहन से करोड़ों रुपए की कीमत की चांदी को किया जब्त। पुलिस ने 3 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। पूर्णिया में पुलिस ने अवैध गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। पूर्व सरपंच के घर से ही चल रही थी फैक्ट्री। बंदूकें बनाने के लिए लगी थी हाईटेक मशीनें। सीतामढ़ी में सूडानी नागरिक गिरफ्तार। इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी ने संदेह के आधार पर पकड़ा। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में किया था प्रवेश। बिल्कुल डिफॉल्टर पर सरकार सख्त। आरबीआई ने बदली परिभाषा। 25 लाख रुपए से ज्यादा के लोन डिफॉल्ट करने वालों पर 6 महीने में होगी कार्रवाई। भारत में बैटरी स्टोरेज फैक्ट्री लगाना चाहते हैं एलन मस्क। पावर वॉल सिस्टम बनाने का दिया प्रस्ताव। सोलर पैनल और ग्रिड में पावर स्टोर कर सकता है ये पावर वॉल सिस्टम। क्रेडिट स्विस को हर महीने 8 करोड़ के पेमेंट करेगा स्पाइस जेट। 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन को भी पेश होने के दिए आदेश। भारत में पहली वर्ल्ड लेवल मोटोजीपी का आगाज। प्रैक्टिस सेशन की पहली रेस में सोमकियत फर्स्ट पोजीशन पर। 11.88 गुना सब्सक्राइब होकर बंद हुआ सिग्नेचर ग्लोबल का आईपीओ। 4 अक्टूबर को लिस्टिंग के आसार। रिटेल निवेशकों ने लगाई 6.82 गुना ज्यादा बोली। तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना भारत। ऑस्ट्रेलिया को हराकर वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर बनाई जगह। T20 टेस्ट में पहले टॉप पर थी टीम इंडिया। मोहाली में 27 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया से जीता भारत। कप्तान राहुल ने छक्का मारकर जिताया। शमी ने लिए 5 विकेट। आईसीसी ने अनाउंस की प्राइज मनी। वनडे के वर्ल्ड चैंपियन को मिलेंगे 33 करोड़ रुपए। फाइनल हारने वाली टीम को मिलेंगे 16.58 करोड़ का इनाम। वनडे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान। बाबर आजम होंगे कप्तान। में हसन अली को दिया गया मौका। चोट के चलते नसीम शाह हुए बाहर। कोरिया पर उलटफेर के बाद भारतीय वॉलीबॉल टीम की एक और शानदार जीत। चीनी ताइपे को 3-0 से हराया। जीत के साथ ही एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम इंडिया।
भारत भ्रमण पर निकले थे एक्टर अमित साध 5000 किलोमीटर तक चलाई बाइक। लद्दाख से मुंबई तक सफर में लगे 25 दिन। फरहान अख्तर ने बताया डॉन 3 से क्यों रिप्लेस हुए शाहरुख खान, बोले कहानी पर विचार नहीं मिला। साथ ही सालों तक चर्चा के बाद आपसी सहमति से हुए अलग। सुजैन वर्नट को आई पति अखिल मिश्रा की याद। 3 इडियट्स एक्टर के लिए पत्नी ने लिखा इमोशनल नोट, बोली तुम हमेशा मेरे थे। झलक दिखला जा सीजन 11 में जज बन सकते हैं अरशद वारसी। मेकर्स के साथ बातचीत जारी। बिग बॉस का पहला सीजन पोस्ट भी कर चुके हैं एक्टर। जल्द ओटीटी पर दस्तक देने जा रही अखिल अक्कीनेनी की फिल्म एजेंट। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से बनी है फिल्म। बड़े पर्दे पर पहले ही रिलीज हो चुकी है फिल्म। शादी के लिए उदयपुर पहुंचे राघव चड्ढा, परिणीति चोपड़ा। दुल्हन की तरह सजा लीला पैलेस। 24 सितंबर को शादी के बंधन में बंधेंगे कपल्स। भारत और कनाडा विवाद के बीच सिंगर शुभ ने रद्द किया भारत का टूर। बोले पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं। रॉकी और रानी ओटीटी पर रिलीज। फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर हुई रिलीज। फिल्म सुखी की स्पेशल स्क्रीनिंग। रेखा ने शिल्पा को सुखी भव का दिया आशीर्वाद। हिमेश रेशमिया की फिल्म बेट्स रवि कुमार की रिलीज डेट भी आई सामने। अगले साल 11 अक्टूबर को होगी रिलीज। फ्लाइट में गौहर खान का चोरी हुआ सामान। एक्ट्रेस का एयरलाइन पर फूटा गुस्सा।